Hello students, good morning. This is your English class and today we're gonna study chapter number 6, The Sparrows, which is a poem given in your English reader book. This poem, The Sparrows, is composed by Christina Rossetti, who used to write mostly on children. And this poem is also very feelingful and emotional and you're gonna enjoy it, I'm sure about it. But before we start the chapter, tell me, have you ever observed or seen any bird's nest? I'm sure some of you have must seen, and let's recall them. उसी को याद करते हुए, उस सीन को माइंड में रखते हुए अब पोएम की रीडिंग लगाते हैं. Let's go for the reading. Okay, so open the door of your imagination and come along with me to the world of the sparrows. What is the meaning of sparrow? Sparrows are the names of the birds. गोरैया, हिंदी में इसको गोरैया चिड़िया बोलते हैं और इंग्लिश में sparrows. ठीक है? Now let's have the reading of the first stanza. Sparrows in a nest, 1, 2 and 3, under mother breast, warm as warm can be. So स्पैरोज का एक नेस्ट है. इसमें पोएट क्या कहता है कि हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ नेस्ट ऑफ स्पैरोज. आपने कभी किसी गोरैया के, किसी भी बर्ड्स के घोंसलों को देखा है कि वो कैसे होते हैं, कि उनमें उनके बच्चे होते हैं. तो इसी तरह से इस स्पैरो के नेस्ट में 1, 2, 3 उसके बच्चे हैं उसके घोंसले में. और वो किस तरह से हैं? दे आर अंडर मदर्स ब्रेस्ट. नाउ इमेजिन, जब आप छोटे थे, जब आप बहुत छोटे थे, लाइक बेबी, तो आप कैसे रहते थे? अपने ममा के ब्रेस्ट से लग के, ममा के पास. करेक्ट, ममा के पास आप चिपक के रहते हो तो आपको अच्छी वाली फीलिंग आती है. तो इसी तरह से जो बेबी स्पैरोज होती हैं, जो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं स्पैरोज के, वो बिल्कुल अपने मदर से, सीने से, चेस्ट से लग के उस नेस्ट में बैठे हुए हैं. वार्म एज वार्म कैन बी. वार्म मीन्स गर्म. जब मम्मी आपको हग करती हैं तो आपको क्या फीलिंग आती है? बहुत ही गर्म, थोड़ा थोड़ा गर्म महसूस होता है और वो बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग होती है. करेक्ट, अच्छा फील करते हो आप. तो इन द सेम मैनर स्पैरोज के जो बच्चे हैं 3, वो अपनी ममा स्पैरो के सीने से, चेस्ट से लग के बैठे हुए हैं और उनको बहुत ही ज़्यादा वार्म फीलिंग आ रही है. यहाँ पे वार्म फीलिंग मीन्स जो मदर स्पैरो है, जो ममा स्पैरो है, वो अपने बच्चों को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, बहुत ही ज़्यादा उसको लव करती है, केयर करती है और अफेक्शन के साथ उसने अपने बच्चों को अपने सीने से लगाया हुआ है नेस्ट के अंदर. तो देखिए, बर्ड्स की जो लाइफ होती है वो बिल्कुल हम ह्यूमन बींग्स की तरह होती है, हम इंसानों की तरह ही होती है. करेक्ट, हमारे मम्मी पापा, हमारे पेरेंट्स, स्पेशली मदर, जो हमें जो मदरली लव मिलता है, उसी तरह से एक जो बर्ड होती है वो भी अपने बच्चों से उसी तरह से ही लव करती है, केयर करती है उनकी, जिस तरह से हमारी मम्मी करती हैं. तो इस घोंसले में भी जो स्पैरो मम्मी है वो अपने तीनों बच्चों से बहुत ही ज़्यादा लव करती है और उसको अपने सीने से लगाए हुए हैं. और यहाँ पे इस स्टैंजा में वार्म वर्ड का यूज़ मदरली लव के सेंस में किया गया है. ठीक है. Now let's move on to the second stanza. Mother keeps you warm, father brings you food, troubles you have none, happy little brood. Now keeps means रखना, warm means have a tender feeling. Okay, tender feeling, जब आपको बहुत ही टेंडर वाली फीलिंग आती है उसी को वार्मनेस बोलते हैं. फादर ब्रिंग्स यू फूड. ब्रिंग्स मीन्स टू गेट समथिंग, लाना. ओके, ट्रबल्स मीन्स प्रॉब्लम. ब्रूड मीन्स फैमिली ऑफ बर्ड्स. तो जिस तरह से इंसानों की फैमिली होती है उसी तरह से जो बर्ड्स की जो फैमिली होती है उसे हम ब्रूड बोलते हैं. ओके, ब्रूड. सो नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट क्या कहता है कि जो मदर स्पैरो है
वो बच्चों को वार्म रखती है, मीन्स उसे इतना अफेक्शन देती है, बहुत ही ज़्यादा उसको अपने सीने से लगा करके रखती है और प्यार करती है उनसे। तो इस तरह से मदर जो होती है वो अपने बच्चों का बहुत ख्याल करती है। फादर क्या करते हैं, वो फूड का मीन्स खाने का इंतज़ाम करते हैं, वो फूड अरेंज करते हैं अपने बच्चों के लिए। तो इन द सेम मैनर जैसे हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, हमारे घर पे जो मम्मी होती है वो हमारा ख्याल करती हैं, और जो हमारे पापा होते हैं वो बाहर जाते हैं ताकि वो कुछ इनकम कर सकें और घर में खाना बन सके। तो इन द सेम मैनर जो स्पैरोज़ की जो लाइफ होती है, जो अभी क्या है कि जो मदर स्पैरो है वो अपने बच्चों को सीने से लगा करके है, और जो फादर स्पैरो है वो जाते हैं बाहर और फूड को अरेंज करते हैं, खाने को अरेंज करते हैं, दाना लाते हैं, बहुत सारी जो छोटे छोटे दाने मिलते हैं बाहर वो ला करके मीन्स चुग करके वो दाने लेकर आते हैं और फिर वो अपने बच्चों को ला करके अपने नेस्ट में देते हैं। तो इस तरह से उनकी जो लाइफ है वो मम्मी पापा के साथ स्पेंड हो रही है उन बच्चों की। ट्रबल्स यू हैव नन, और जब मम्मा पापा आपके साथ होते हो तो क्या होता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। तो इस स्पैरोज के नेस्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो लोग बहुत ही खुशी खुशी अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं। जो उनकी जो फैमिली है, ब्रूड है, वो बहुत ही हैप्पी है। छोटे छोटे अभी जितनी भी बर्ड्स हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं और मम्मी पापा उनको बहुत केयर कर रहे हैं, इसलिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है नेस्ट में। मम्मा उनको केयर करती हैं, फादर उनके लिए खाना लाते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो खुशी खुशी अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन अभी वो बहुत छोटे हैं। माइंड यू डू नॉट फॉल फ्रॉम योर नेस्ट ऑन हाई, यू हैव नो फेदर्स येट सो यू कैन नॉट फ्लाई। सो अभी क्या है, माइंड मीन्स टू बी केयरफुल। यहाँ पे अभी क्या होता है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं स्पैरो के, तो उसकी मम्मी जो है वो उनको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एक एडवाइस दे रहे हैं और उनसे कहती हैं कि तुम हमेशा ये बात याद रखना कि तुम्हें गिरना नहीं है, ठीक है। जो हमारा नेस्ट है, जो हमारा घोंसला है, वो बहुत ही ऊंचाई पे बना हुआ है, मीन्स पेड़ पर हम हैं और इस पेड़ की जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और तुम क्या हो, अभी बहुत छोटे हो। यू हैव नो फेदर्स, फेदर्स मीन्स पंख, तुम्हारे विंग्स नहीं हैं, तुम्हारे अभी पंख नहीं आए हैं, तो तुम उड़ नहीं सकते हो। अपने बच्चों को वो समझाती है कि तुम लोग अभी उड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि हम लोग अभी बहुत ऊंचाई पे हैं और तुम लोग अभी इतने छोटे हो कि तुम्हारे फेदर्स नहीं आए हैं। अगर तुम उड़ने की कोशिश करोगे भी तो क्या होगा, तुम गिर जाओगे। तो इसलिए उड़ने को, फ्लाई करने के लिए ट्राई मत करना। तो ये सारी बातें मम्मी स्पैरो या मदर स्पैरो अपने बच्चों को सिखाती है, समझाती है। ठीक उसी तरह से जैसे हमारी मम्मी, हमारी मदर्स जो होती हैं वो हमें इस तरह से समझाती हैं कि नहीं, बाहर नहीं जाना, अभी तुम छोटे हो, एक्सीडेंट हो जाएगा एंड एक्सेट्रा थिंग्स, बहुत सारी बातें। तो इसी तरह से मदर स्पैरो भी है, वो अपने बच्चों को समझाती है कि तुम्हारे विंग्स अभी नहीं आए हैं और अगर तुम उड़ने की कोशिश करोगे तो इस नेस्ट से गिर जाओगे, क्योंकि ये नेस्ट जो है वो बहुत हाई है, बहुत ऊंचाई पे बना हुआ है हमारा घोंसला। लास्ट स्टैंजा, व्हेन योर फेदर्स ग्रो ऑन ए सनी डे यू शैल लर्न टू फ्लाई, चर्प चर्प अवे। और इस तरह से पहले तो वो उनको समझाती है मदर स्पैरो, फिर अपने बच्चों को वो इनकरेज भी करती हैं, इंस्पायर भी करती है। वो कहती है कि अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया है, क्योंकि अभी तुम छोटे हो, तुम्हारे पंख नहीं आए हैं, लेकिन कुछ दिनों में जब तुम्हारे फेदर्स आ जाएंगे, जब वो बढ़ जाएंगे, ग्रो मीन्स बढ़ना, जब तुम्हारे विंग्स आ जाएंगे, तुम्हारे पंख बढ़ जाएंगे और जब बहुत ही अच्छा प्लेजेंट वेदर होगा, सनी डे होगा, मीन्स जिस दिन सूरज निकला होगा, उस दिन तुम फ्लाई करना सीख जाओगे। मीन्स कैसे उड़ान भरना है, कैसे अपने विंग्स को फैलाना है, मूव करना है स्काई में, ये तुम सीख जाओगे। और इसी तरह से फिर उड़ते हुए चर्प चर्प साउंड करते हुए तुम एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई करने लगोगे। चर्प चर्प मीन्स द साउंड ऑफ द बर्ड्स, ओके। जो चिड़ियों का जो चहचहाना होता है उनको हम इंग्लिश में चर्पिंग कहते हैं, ठीक है, साउंड ऑफ बर्ड्स। तो इस तरह से उसकी मम्मा उसको ये होप
दिलाती हैं कि तुम लोग अभी तो छोटे हो, अभी ट्राई नहीं करना, लेकिन धीरे धीरे जब टाइम के साथ साथ, समय के साथ साथ तुम्हारे पंख आ जाएंगे, बढ़ जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, और जब जिस दिन सनी डे होगा, प्लेजेंट वेदर होगा, उस दिन तुम उड़ना सीख जाओगे और फिर चहचहाते हुए एक जगह से दूसरी जगह दूर तक चले जाओगे. So with this, the poem ends, and I have enjoyed a lot, and I really hope that you have understood this poem, this short poem. Okay, so learn this poem in your sweet voice with the rhythm. Okay, I'll see you next class. Thank you.